सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक इस फिंच के पेयर के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि यार फिंच तो कॉलोनी के अंदर है, तो इस पिंजरे के अंदर इस एक पोर्शन में फिंच कहाँ से आ गए। तो यार ऐसा सीन था कि मेरा छोटा भाई जो है वो एक लेकर आया था, वहाँ से मार्केट से एक नर लेके आया था। उसको सस्ता मिल गया था नर, वो नर लेके आया था। तो उसको मैंने एक मादी दे दी अपनी कॉलोनी से और उसको एक पेयर बना के दे दिया। तो उसने कहा भाई पेयर मैं अब यहाँ पे एक पोर्शन में डालूंगा तो यहाँ ब्रीड करवाऊंगा। ठीक है, अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, ये तकरीबन 25 से 30 दिन हुए होंगे। ठीक है, तो ये नर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाइट कलर का जो है ये नर वो लेकर आया था खुद, और ये मादी जो है ब्लैक चिक की मैंने इसको दी थी। तो ये यहाँ पे इसने रखा। तो मैं सोच रहा था कि टाइम लगेगा इसमें ब्रीड करने में, ये मादी टाइम लगाएगी ब्रीड करने में, इतनी जल्दी ब्रीड नहीं करेगी। लेकिन यार ये तो काफ़ी माशाल्लाह से अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ इसको। ठीक है, तकरीबन 25-28 दिन हुए हैं। ये मादी नहाई है अभी, ये पर इसके जो है ना इस तरीके से हो रहा है क्योंकि ये नहाई है। तो भाई मेरे ऐसा सीन है कि इसने अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। ठीक है, और नेस्टिंग मटेरियल भी थोड़ा सा हमने डाला था तो उसने इसी में अंडे दे दिए। ठीक, अब अगर किसी के पास, मैं दिखाने का मकसद ये है कि अगर किसी के पास जो है वो अगर कॉलोनी नहीं है या स्पेस नहीं है इतना, या इतनी ज़्यादा जगह नहीं बनती उसके पास कि वो पूरी कॉलोनी बना के उसमें डाल सके, या कोई कॉलोनी टाइप उसके पास बड़ा पिंजरा नहीं है, तो मैं तो उसको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपके पास नहीं है ऐसा पिंजरा है, ठीक है, कॉलोनी है तो सबसे बेहतरीन है। अगर आपके पास कॉलोनी नहीं है तो आप ऐसे भी उसकी ब्रीड करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आपके पास अंडे बच्चे होंगे, ऐसा मसला नहीं है। ये आप पेयर टू पेयर भी इसकी ब्रीड करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो कॉलोनी में अच्छी ब्रीड होती है ना, वैसे पेयर टू पेयर फिंचेस की खास तौर पे ऐसी ब्रीड नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपके पास जगह नहीं है तो मजबूरी है, तो बंदा जो है वो पेयर टू पेयर ब्रीड करवा सकता है। ठीक है, और अंडे वगैरह दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसने अभी अंडे दिए हैं, तकरीबन 4-5 अंडे हो गए इसके। चलें दिखाते हैं आपको। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसकी मछली है भाई। ये देखें, ये इसने सारा कचरा जमा किया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये इसने अंडे दिए हुए हैं तकरीबन 1 2 3 4 5 अंडे हैं माशाल्लाह से। ठीक है, अब 5 अंडे जो है वो इसने दिए हैं। अब 5 अंडों में से देखते हैं कितने बच्चे निकालती है। ठीक है, तो ये बैठी हुई थी अभी भी अंदर, तो मैंने जैसे वीडियो बनाने का किया तो ये उठ गई यहाँ पे। तो ये है इसका। अब देखते हैं भाई कितने बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो भाई ये पेयर काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा पेयर है। ये देखिए, मादी दोबारा चली गई मटकी में, फिर आ गई। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कैच टू कैच भी ब्रीड हो सकती है इनकी। ठीक है, अगर आपके पास कॉलोनी नहीं है तो इसमें फीड वगैरह वही आपने सारी चीज़ें देनी होती है। ठीक है, इसमें ये आपको एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि इसमें आपको इंडिविजुअल पेयर का पता चल जाएगा कि कौन सा पेयर कितनी ब्रीड कर रहा है और किसने कब अंडे दिए थे और कब बच्चे निकले। कॉलोनी में थोड़ा सा ये पता नहीं चलता, लेकिन बजरी के लिहाज से बजरी जैसे काफ़ी जो है वो लड़ाई करते कॉलोनी के अंदर, बहुत ज़्यादा उनके मसले मसाइल होते, बच्चों को मार देते। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था, एक बच्चे को उन्होंने मार दिया था। तो इसमें फिंच में ऐसा कोई सीन नहीं होता। फिंच में आप जो है वो बिल्कुल आसानी से कॉलोनी में ब्रीड करवा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता। कॉलोनी है मेरे पास। ठीक है, आप लोगों को पता ही है कॉलोनी का। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो नए देखने वाले हैं उनको अगर नहीं पता तो मैं कॉलोनी उनको दिखा देता हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, ये कॉलोनी है मेरी। ठीक है, 4x4 की, इसमें फिंचेस के माशाल्लाह से काफ़ी जोड़े हैं। तो ये कॉलोनी भी है, तो यहाँ से एक मादी निकाल के दी थी। ठीक है, उसने माशाल्लाह से ब्रीड की है। तो ये है भाई सीन। मैंने असल में बोला था कि इसको नर कोई वहाँ छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं अपने पेयर का अलग ब्रीड करवाऊँगा। मैंने कहा चले ठीक है, कोई मसला नहीं, अलग ब्रीड करवा ले। तो ये है कि यहाँ पे ब्रीड कर रही है, इसके बच्चे भी निकलेंगे। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि बच्चे इसके जो है वो कितने निकलते हैं और क्या सिचुएशन होती है सारी। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास जगह नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ऐसा ना सोचे कि यार जगह नहीं है, कॉलोनी नहीं है तो मैं फिश नहीं पाल सकता, ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ भी पाल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अपनी अमान अल्लाह।